वेलकम बेटा ओके इसमें आपका दोस्त मैं बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। अपडेट आ रही है इंडिया के मैदानों से। बात हो रही है आईपीएल की प्राइस मनी को लेके। भाई साहब जो उम्मीद लगाई थी वही हुआ। जैसे आपको पता है कि जिस तरह परफॉर्मेंस जा रही थी आरसीबी वालों की, तो भाई साहब जितना तो बनता ही थी। तो बैक टू बैक दूसरी दफ़ा आरसीबी जो है वो आईपीएल का चैंपियन बना है। और विराट कोहली के जो थे आंसू बता रहे थे कि भाई साहब वो कितने खुश हैं। और विराट कोहली ने फिर दोबारा मैच विनिंग इनिंग खेली। और जब भी विराट कोहली ने 50+ इनिंग्स का स्कोर किया है तब तब आईपीएल में उनकी टीम जो है वो जीत की मतलब कि जीत से उनको आराधना वो मिली। अब वो क्या कहते हैं, आराधना मिली है, क्या मिली है। बहरहाल अगर बात की जाए तो लास्ट 17 मैचेस में आरसीबी का रिकॉर्ड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रहा है। जब भी विराट कोहली ने 50+ स्कोर किया है तो आरसीबी वो मैच जीती है। तो जो इनके कैप्टन थे उन्होंने इसे डेडिकेट किया बेसिकली इस विक्ट्री को, वो उन फैंस को किया जो कि लास्ट ईयर आपको अगर याद हो कि ना याद हो कि एक सेलिब्रेशन हुआ था, मेगा इवेंट हुआ था जिसमें कुछ फैंस थे वो मतलब कि उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको उन्होंने वो मतलब कि डेडिकेट किया है ये जो विक्ट्री है आईपीएल की इस दफ़ा की 2026 के चैंपियंस बने हैं। बात हो रही है कि भाई साहब प्राइस मनी की प्राइस मनी जो कि दिखाया गया कि भाई साहब के आईपीएल के विनर को प्राइस मनी मिल रही है 20 करोड़ रुपया। जो रनर अप था उसको मिला 13 करोड़ और जो तीसरे नंबर पे आया उसको मिला इस तरह 7 करोड़। सनराइजर हैदराबाद मेरे ख्याल में तीसरे नंबर पे, तो उनको 7 करोड़ रुपये मिला। इस तरह अगर बात की जाए तो भाई साहब ऑरेंज कैप पर्पल कैप इनकी लाखों रुपए में कीमतें हैं। तो ये कुछ प्राइस मनीज है, लेकिन इसके अलावा क्या असल में 20 करोड़ रुपया सिर्फ जीतने की टीम को मिला? सोचने वाली बात है कि जिस आईपीएल की एवेल्यूएशन अगर की जाए तो 20 बिलियन यूएस डॉलर बनती है। उसकी जो विनिंग प्राइस है वो 20 करोड़ रुपया। आप खुद सोचें तो आपको खुद एक दफ़ा हैरानी होगी कि नहीं इसमें कोई ना कोई डाउट है। तो डाउट बिल्कुल है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। कि देखें बात है सीधी सीधी बात है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बड़ी सरसी सा एक नंबर एक बताते हैं, एक बहुत सरसी सा नंबर, और ये भी एक्यूरेट नहीं है। इससे ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं आ सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखें बात है कि अगर बात की जाए तो आईपीएल के बारे में बताया जाता है कि आईपीएल के फाइनल से पहले, इनके प्लेऑफ से पहले, अभी प्लेऑफ स्टार्ट नहीं होते उससे पहले अपनी टीमें जो है, जो इनकी फ्रेंचाइजीज हैं वो अपने पैसे पूरे कर चुकी होती हैं ब्रॉडकास्टिंग से। और मतलब कि जो पब्लिसिटीज़ वगैरह है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों से ना इनकी चीज़ें, सिर्फ ये विनिंग प्राइस नहीं होती, इनकी बहुत चीज़ें चल रही होती हैं बैक एंड पे जिसके पीछे, जिसके वजह से ये अपने पैसे पूरे कर चुके होते हैं। प्ले ऑफ से पहले ही पैसे पूरे कर चुके होते हैं। तो अगर बात की जाए तो भाई साहब अगर इस दफ़ा की बात की जाए तो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट बीसीसीआई ने को फ़ायदा हुआ है इस आईपीएल 2026 से, वो तकरीबन समझ लें 48,000 करोड़ रुपया हुआ। ये लमसम अमाउंट है, मतलब इससे ऊपर जा सकती है कुछ ये मतलब कि एक अजम्पशन कर ले, लेकिन ये भी मिनिमम अजम्पशन है, मिनिमम अजम्पशन। और ये कंफर्म आप जिस मर्जी आर्टिकल में ढूंढ मारेंगे ये मिलेगी आपको, कम से कम ये मिलेगी। उस 48,000 करोड़ का 50% जो है वो फ्रेंचाइजीज को दिया जाता है। जो टीम्स है ना, टीम्स, इनको आईपीएल की टीम्स को दिया जाता है। मतलब अंदाजा लगा ले कि 48,000 करोड़ के 24,000 करोड़ या 23,000 करोड़ ये फ्रेंचाइजीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हर फ्रेंचाइजी को तकरीबन 2,000 से 2,100 करोड़ रुपया हर आईपीएल का सीज़न दे के जाता है। उसके अलावा आपको हर मंथली है जो है वो बीसीसीआई पे करता है। एनुअली कम से कम 200 से 500 करोड़ रुपया बीसीसीआई जो है फ्रेंचाइजीज को देता है। उसके ये वो चीज़ें जो बैकएंड में चल रही हैं। अभी दिखाया ये जाता है कि 20 करोड़ पे सिर्फ वो इस वजह से कि ट्रॉफी, तो इस वजह से बड़ा मशहूर है कि आईपीएल जो है इसमें सिर्फ जो ट्रॉफी है वो सिर्फ इनामी रकम नहीं है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तभी आप देखें पूरी दुनिया का हर खिलाड़ी तरसता है आईपीएल खेलने के लिए। भाई वो तरसता है कि भाई हमने खेलना है, क्योंकि उनको पता है ये 20 करोड़ नहीं है। 20 करोड़ पे तो सिर्फ कैमरॉन ग्रीन और ऋषभ पंत जैसे प्लेयर खरीदे जाते हैं। अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि फ्रेंचाइजीज सिर्फ एक 20 करोड़ पे अगर प्लेयर खरीद रही है तो भाई वो विनिंग अमाउंट पे 20 करोड़ पे कैसे रुकेंगे? तो बैकएंड में बहुत पैसा है भाई, अन्ना वाह पैसा है। अभी तो ये सरसी सा नंबर बताया 48,000 करोड़ रुपया बीसीसीआई के ब्रॉडकास्टिंग राइट का। उनके भाई साहब बीसीसीआई एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, बेसिकली चैरिटेबल ट्रस्ट की तहत ये काम करता है। तो अगर देखा जाए तो ये टैक्स फ्री जोन पे चल रहा है बीसीसीआई के द्वारा। तो 20 करोड़ सिर्फ ये दिखाने के हैं। वो हाथी के दांत कहते हैं ना, दिखाने के और खाने के और। तो वही बात है, आईपीएल की फ्रेंचाइजों को इससे बहुत बहुत ऊपर के पैसे मिलते हैं। यहाँ तक कि जो टीम लास्ट भी आती है वो भी अच्छा खासा लेके जाती है, अच्छा खासा लेके जाती है।
ये सिर्फ दिखाने के 20 करोड़ पे हैं। ये असल रकम जो है वो समझ लें कि आपको अभी इस 20 करोड़ में भी जो 50% अमाउंट है फ्रेंचाइजी अपने पास रखती है, 50% प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन बाकी अंदर खाने जो इतने पैसे हैं वो सारे के साथ जो फ्रेंचाइजीज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये कुछ अपडेट थी, मैंने कहा आपको बताना चलूँ कि प्राइस मनी जो है वो 20 करोड़ तो दिखा रहे हैं, लेकिन असल कीमत क्या है उस पर नजर उड़ाई है। तो आप भी सोचिएगा एक दफ़ा कि एक अमाउंट अपने दिमाग में, अभी मैंने सिर्फ सरसरी सा बताया कि कम से कम एक, अगर एक एजम्पशन लगाऊँ ना, तो 4,000 से 5,000 करोड़ रुपया ना सालाना ये एक फ्रेंचाइजी ले रही है, इतना कन्फर्म है। कुछ अपडेट्स मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए।